तो आजकल मार्केट में सोलर पैनल को लेके यार बहुत ही हाइप बना हुआ है। शेयर मार्केट से लेके घरों में सोलर पैनल की डिमांड बढ़ती ही जा रही है। लेकिन हम अपने घर के लिए सही सोलर पैनल को कैसे चुनेंगे? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने सोलर पैनल चुन लिया और बाद में हम उस सोलर पैनल को लगवा के पछता रहे हैं? तो डोंट वरी, आज के इस वीडियो में मैं सारे सवालों के जवाब देने वाला हूं, साथ के साथ वो ट्रिक्स आपको बताने वाला हूं जिससे आप अपने घर के लिए सोलर पैनल को मिनटों में चुन पाएंगे, वो भी द बेस्ट वन। और सोलर पैनल से पैसे आप कैसे कमा पाओगे, वो भी घर बैठे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल टेकोच पे और मैं आपका टेकोच एंड इंटीबिलिटी कंसल्टेंट मनीष सहरावत। जाऊंगा बजट आपका, डिजाइन हमारा। तो बेसिकली जो सोलर सिस्टम होता है वो दो तरीके से आता है मार्केट में, जिसे हम बोलते हैं एक ऑफ ग्रिड, दूसरा होता है हमारा ऑन ग्रिड। अब हम टेक्निकल भाषा में नहीं जाएंगे, हम इसको ऐसे समझते हैं कि एक सोलर पैनल है जो बिजली को बनाता है और एक बैटरी के अंदर स्टोर कर देता है। दूसरा सोलर पैनल जो है जो बिजली को बनाता है, जिसे हम डायरेक्टली अपने घर में यूज करते हैं, जैसे कि हमारी गवर्नमेंट की बिजली आती है। तो हम आज जो बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं ऑन ग्रिड, मतलब कि जैसे कि बिजली सोलर पैनल बनाता रहेगा, हम उसे यूज करते रहेंगे। तो जो ऑन ग्रिड मतलब कि जो लाइव, इसको मैं नाम दे देता हूं लाइव सोलर पैनल। तो जो लाइव सोलर पैनल है वो जैसे बिजली बनाता रहेगा, उस बिजली को हम यूज करते रहेंगे, मतलब कि 220 वोल्ट की सप्लाई वो सोलर पैनल हमारे घर के अंदर देगा। दैट्स राइट। और दूसरी तरफ से हमारे घर में बिजली सरकार के थ्रू, जो गवर्नमेंट के थ्रू आती रहती है, हम उसको भी मिला के यूज करते रहते हैं। मतलब कि दो टाइप की बिजली हो गई, क्या एक सोलर पैनल से आ रही है और एक गवर्नमेंट से आ रही है। अगर सोलर पैनल की बिजली हमें कम पड़ रही है तो हम सरकार की बिजली यूज करने लग जाते हैं। डोंट वरी, आई नो आपके मन में अभी बहुत सारे सवाल चल रहे होंगे या कंफ्यूजन हो सकती है, बट डोंट वरी, अभी जैसे ही मैं आपको समझाना शुरू करूंगा इजीली क्लियर हो जाएगा। तो अब आप इस सोलर पैनल से पैसे कैसे कमाएंगे, चलिए इसको जानते हैं। तो जब भी हम सोलर पैनल को अपने घर के अंदर इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ एक मीटर आता है जो हमारे एक्चुअल गवर्नमेंट मीटर के साथ लिंक हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप सुबह सुबह अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं और आपके घर के अंदर कोई भी एक या दो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस चल रहे हैं, तो सोलर पैनल तो अपना काम कर रहा है। वो क्या करेगा, वो बिजली को बनाता रहेगा और सरकार को बेचता रहेगा। दैट्स राइट। मतलब कि एक मीटर है जो बिजली बना रहा है और गवर्नमेंट को दे रहा है, और एक मीटर है जो आपके घर में अभी लगा हुआ है जो बिजली सरकार की तरफ से आ रही है, उसकी यूनिट्स को काउंट कर रहा है। एंड ऑफ द मंथ जब बिजली का बिल बनने का टाइम आएगा तो इन दोनों यूनिट्स को प्लस माइनस कर दिया जाएगा। एग्जांपल के तौर पे, जैसे सोलर पैनल ने एक महीने में 20 यूनिट्स जनरेट करी, गवर्नमेंट की आपने 10 यूनिट को कंज्यूम किया, मतलब कि आपने 10 यूनिट एक्स्ट्रा बनाई और सरकार को दे दी। तो होगा क्या, जो आपका बिजली का बिल आएगा, जो आपने सरकार से 10 यूनिट ली थी, वो हो जाएगा जीरो। दैट्स राइट। तो अब चलते हैं हम अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे, जहां मैं आपको ये सारी चीजें समझाऊंगा। और इस पर्टिकुलर सेक्शन को थोड़ा ध्यान से सुनना। कोई भी चीज है साथ में उसको बंद कर देना, क्योंकि अगर कैलकुलेशन गलत हो गई तो गड़बड़ हो जाएगी। तो हम बस एक छोटी सी चीज जान लेते हैं कि 1 किलोवाट ऑफ सोलर पैनल प्रोड्यूसेस 4 यूनिट्स ऑफ एनर्जी, 4 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लिख देते हैं, ज्यादा इजी रहेगा समझने के लिए। मतलब कि इनटू अगर मैं 30 कर दूं, मतलब पर मंथ के लिए, तो 120 यूनिट पर मंथ हमें एक सोलर पैनल निकाल के देगा। बस हो गया हमारा काम, हमें बस इतना ही जानना था। अब हम बन गए हैं सोलर पैनल के स्पेशलिस्ट। अब ये हम पता लगाएंगे कि हमें अपने घर के लिए कितने किलोवाट के सोलर पैनल लगाने हैं। सपोज करो आपके घर के जो बिजली का बिल आता है पर मंथ का, वैसे जनरली हर जगह 2 महीने का आता है, बट हम मान के चलते हैं पर मंथ का जो हमारा बिजली का बिल आता है वो आता है 10,000 रुपीज, राइट। अब मतलब कि हमने कितनी यूनिट कंज्यूम, एक यूनिट जो कॉस्ट करती है हमें, वो भी हम एवरेज ले लेते हैं, वैसे आपके यहाँ रेट अलग होता है। तो एक यूनिट का जो कॉस्ट है वो है हमारा 10 रुपीज, बिजली की जो यूनिट हो गई। तो मतलब कि हमने मंथली कितनी यूनिट कंज्यूम करी, वो हो गई हमारी टोटल 10,000 डिवाइड 10, मतलब कि टोटल 1000 यूनिट पर मंथ हमने बिजली की कंज्यूम करी। अब देखो सारा गेम सॉर्ट आउट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, हमें निकालना है किलोवाट कितना चाहिए। अब हमने क्या डिसाइड किया था कि 120 किलोवाट, 120 यूनिट हमारा 1 किलोवाट सोलर पैनल निकालता है। अब हमें यहाँ पे 1000 यूनिट नहीं जनरेट करनी है, हमें करनी है 700। अब आप पूछोगे यार मनीष क्यों, सोलर पैनल से हम 1000 यूनिट जनरेट करके बिजली का बिल जीरो कर लेंगे। नहीं, यहाँ पे आप फंस जाओगे।
क्यों फंस जाओगे वो आगे बताऊंगा, पहले इस मैथ्स को थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब हमें अपने सोलर पैनल से 700 यूनिट जनरेट करनी है, मतलब कि 1 किलोवाट से टोटल कितना हो रहा था 120 यूनिट पर मंथ। तो मतलब है कितना किलोवाट चाहिए टोटल, सिंपल मैथ। तो हम क्या करेंगे 700 डिवाइड 120 इक्वल्स टू वो आया 5.83 किलोवाट। दैट्स राइट कि हमें अपने घर के लिए 5.83 किलोवाट का सोलर पैनल लगाना पड़ेगा अगर हमें 700 यूनिट जनरेट करनी है। मतलब कि अगर हमें अपने घर से 7,000 रुपये सेव करने हैं तो ये थी इसकी सिंपल सी ट्रिक। तो ये हमने जाना कि अपने घर के लिए हमें टोटल कितने किलोवाट का सोलर पैनल लगाना चाहिए। अब आपको मैंने बोला था कि 70% ही लगाना, ज्यादा मत लगाना। वो इसलिए, अब मान लो आप छुट्टियों पे गए हो या सर्दियां आ गई हैं और अब आपके एसी कंटिन्यूअसली तो चल नहीं रहे, गीजर चलेंगे वो भी सिर्फ बेदिंग टाइम पे। लेकिन यहाँ पे अब आपका सोलर पैनल तो रुक नहीं रहा है, वो जनाब बिजली बनाते जा रहे हैं, सरकार को दिए जा रहे हैं। और क्या आप सरकार को ये बोलोगे कि हमने आपको बिजली दी है उसके बदले में हमें पैसे दे दो? तो भैया सरकार लेना जानती है, देना नहीं। तो इसलिए हमें अपने सोलर पैनल को इतने ही किलोवाट का लगाना है, वो इतनी ही यूनिट को प्रोड्यूस करे कि जो हमारा बिल है वो 70% कम हो जाए, और जो मीटर हमारा सोलर पैनल का और बिजली का मीटर है वो ऐसे रहे कि हमें सिर्फ और सिर्फ महीने में 2,000-3,000 का ही बिजली का बिल आए। अब आते हैं जो आपके अंदर मन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे, यार मनीष चीज तो समझ में आ गई लेकिन खर्चा कितना आता है? तो 1 किलोवाट जो सोलर पैनल को सेटअप करने की कॉस्ट आती है वो होती है करीब 50,000 to 70,000, डिपेंड करता है ब्रांड क्या किस चीज, बहुत चीजों पे। तो हमें अपने घर में कितना किलोवाट लगाना था 5, और हमारा 1 किलोवाट का रेट क्या है 60,000, मतलब कि 5 6 30, करीब करीब 3 लाख के अंदर अंदर पूरा सोलर पैनल लग के रेडी हो जाएगा। लेकिन इसमें एक छोटी सी ट्रिक भी है कि कहीं कहीं कुछ सरकार कुछ गवर्नमेंट सोलर पैनल लगाने पे सब्सिडी देती हैं, लेकिन भैया सब्सिडी के भरोसे मत बैठना। ये जो मैंने आपको कॉस्ट बताई ये इंक्लूड ऑफ एवरीथिंग है, मतलब कि इंस्टॉलेशन, लेबर, मटेरियल, सोलर पैनल ऊपर नीचे सब कुछ मिला जुला के सारा कॉस्ट इतना ही था, अनटिल अनलेस की बहुत हाई राइज बिल्डिंग ही ना हो तो वो अलग चीज हो जाती है। अब आपके मन में सवाल हो गया, यार मनीष क्या सही बता रहे हो, लेकिन यार इसकी मेंटेनेंस तो ऐसी नहीं है कि हम इसको लगवा लो बाद में मेंटेन ही करते रहे। डोंट वरी, इसकी मेंटेनेंस का खर्चा है मात्र आपके 1 घंटा, या तो अब आप या आपकी मेड। करना कुछ नहीं है, 15 दिन में एक बार मेड को ऊपर भेजना है, तो पानी का पाइप लेके जाएगी और उस पर पानी मार देगी, तो उसके ऊपर जो मिट्टी है जो धूप को एंटर होने से रोक रही है वो मिट्टी को हटा देगी और अपने आप क्लीन हो जाएगा। दैट्स इट, इसके अलावा उस पर और कुछ नहीं करना होता है। तीसरा जो आपके पॉइंट में आएगा कि यार ब्रांड कौन सा लें, तो ब्रांड जो है वो अदानी का भी आता है, टाटा का भी आता है, बहुत सारे ब्रांड है। ये आप अपने लोकल वेंडर से या किसी ने लगवाया आपके यहाँ उससे आप बात कर सकते हो। और अब आते हैं उस पॉइंट पे जिसका आपको इंतजार था कि मनीष यार सोलर पैनल तो ठीक है लेकिन डिजाइन का क्या करें। तो डोंट वरी, जो अक्सर अगर आपने मेरी टेरेस वीडियो की देखी होगी जहाँ पे मैं टेरेस को डिजाइन दिखाया, लिंक मैं उसको अभी डाल दूंगा आई बटन, और पीछे एंड स्क्रीन में जब वीडियो खत्म होगा तब दिख जाएगा कि अपने टेरेस को डिजाइन कैसे करना। उसमें हम एक सबसे प्यारा एलिमेंट चुनते हैं, वो है परगोला। दैट्स राइट, थोड़ा देखो, राइट। अब इस परगोला की छत पे हम या तो टफन्ड ग्लास डालते हैं जो अगेन कम से कम 20 से 25 हज़ार का आ जाता है, और वही 20-25 हज़ार टफन्ड ग्लास की जगह और जो MS के पाइप लगते हैं जो वो भी 50-30 हज़ार के आ जाते हैं, वो हटा के अगर हम इनके ऊपर सीधा सोलर पैनल रख दें तो जहाँ 3 लाख थे परगोला की कॉस्ट में, जो हमारा 60-70 हज़ार लगने वाला था वो हट गया और हमारा परगोला भी डिज़ाइन हो गया और सोलर पैनल भी लग गए। सबसे पहले आप कुछ परगोला की फोटोज देखो जिसपे सोलर पैनल लगे हैं। लेट्स हिट इट। और अगर आप इसे अपने पूरे घर की छत पे लगा लेंगे जैसे कि आप फोटो में देख पा रहे हैं, तो इससे आपके घर की जो छत है वो गर्म होने से भी बच जाएगी और एक एक्स्ट्रा लेयर का काम भी करेगा। अब अगर आप ये वीडियो पूरी यहाँ तक देख रहे हो तो हमेशा मैं क्या कहता हूँ, नॉलेज पूरी लो। एक चीज का ध्यान रखना, जो नेट मीटरिंग का सिस्टम है, मतलब कि जो नेट आपके यहाँ लग जाता है और जो बिल जो है आपका बिजली का फाइनल बन के आता है, उसमें जो यूनिट जो है वो ऊपर नीचे के वेव ऑफ हो जाती है,
पर्टिकुलरली किसी किसी एरियाज में जो बिजली वाले हैं वो इस बिल में थोड़ा डिले करते रहते हैं। तो पहले आप जाके अपने किसी भी बिजली के ऑफिस में जाके पहले वहां से डिस्कस कर लेना, उनसे बात कर लेना और उसके बाद ही आपको सोलर पैनल को प्रोक्योर करना है। नहीं तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपने सोलर पैनल का भी पैसा भर दिया और बिजली का बिल भी भर रहे हो। और आप लोगों के प्यार के वजह से हमारा जो V2R डिजाइन है, मतलब कि योर विजन टू रियलिटी डिजाइन, बूम और बम्पर फाड़ लोगों को पसंद आ रहा है। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे उस काम के लिए अप्रिशिएट किया और हमारी 2 साल की मेहनत काम आई। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टिल देन गुड बाय एंड गुड नाइट।